वेद हजारों वर्षों तक गुरु शिष्य परंपरा द्वारा मौखिक माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए गए हैं। 7वीं सदी में भारत आए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी अपनी किताब सीयूकी में लिखा है कि वेद ज्ञान कंठस्थ रूप से प्रचलन में थे। 10वीं सदी में भारत आए मुस्लिम फारसी विद्वान अल बरूनी ने वेद, संस्कृत आदि के अध्ययन के बाद अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में लिखा है कि ईश्वर से निकले और ब्रह्मा के मुख से प्रकाशमय होने के कारण वेदों को लिखा जाना उचित नहीं समझा जाता और इसलिए इन्हें स्मरण के आधार पर आगे बढ़ाया जाता रहा है। ऋग्वेद और यजुर्वेद बताते हैं कि उस पुरुष अर्थात ब्रह्म के होम वाले यज्ञ से ऋग, साम, छंद, यजु की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है और इनमें मानव हस्तक्षेप करना मना था। हालांकि यह मानना आधारहीन नहीं है कि संकलन करते हुए और स्मृति आगे बढ़ाते हुए वेदों में कभी कोई मिलावट नहीं हुई होगी। वेदों के आंशिक प्रक्षिप्त होने की संभावना हमेशा से स्वीकार करी गई है। अलबरूनी ने लिखा है कि स्मृति में होने के कारण वेद कई बार स्मृति से खो भी चुके हैं। हालांकि लगभग सभी हिंदू धर्मगुरु यह मानते हैं कि वेदों में कोई मिलावट नहीं हुई है। आम मान्यता है कि वेदों का ज्ञान स्वयं ब्रह्म या ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है। पौराणिक हिंदू मानते हैं कि ब्रह्मा जी, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश नामक त्रिदेव में से एक है, उनके मुख से चारों वेद निकले हैं, जैसा मत्स्य पुराण में भी वर्णन है। हालांकि इसके मेटाफोरिकल मतलब भी निकाले जाते हैं। इस तरह वेदों की रचना हुई और फिर वेद के सूक्तों के ऋषियों ने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और अंत में महर्षि वेदव्यास ने वेदों का संकलन किया, जिन्हें कृष्ण देवपायन भी कहा जाता है। कुछ ब्राह्मणों और स्मृतियों में वेदों का अवतरण प्रजापति पर होने का वर्णन भी मिलता है। कुछ पुराणों में नारायण को और कुछ में ब्रह्मा जी को वेद ज्ञान मिलने का भी वर्णन मिलता है। बाद के समय में इन्हीं नारायण को वैदिक विष्णु और इन्हीं ब्रह्मा को वैदिक प्रजापति माना गया है। जबकि आर्य समाजी मानते हैं कि सृष्टि के आरंभ में वेदों का अवतरण अनेकों मनुष्यों में से 4 ऋषियों अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा की आत्मा में समाधि या ध्यान की अवस्था में प्रेरणा से हुआ। मनुस्मृति बताती है कि ब्रह्म ने यज्ञ सिद्धि के लिए अग्नि, वायु, सूर्य से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को प्रकट किया। छांदोग्य उपनिषद में भी ऐसा लिखा है। यहाँ चौथे ऋषि का उल्लेख वैसे ही नहीं है जैसे कई जगह चौथे वेद का उल्लेख नहीं मिलता। हालांकि चौथे ऋषि के बारे में अन्य ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, पर वेद और मनुस्मृति आदि जैसे महत्वपूर्ण और प्राचीनतम ग्रंथों में नहीं। ऐसा भी माना जाता है कि इन 4 ऋषियों ने ब्रह्मा ऋषि को एक एक करके चारों वेदों का ज्ञान दिया और उन्होंने अन्य वेद सूक्तों के ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि वेद रचयिता अनेकों लोग थे, क्योंकि वैदिक मंत्र विभिन्न ऋषियों ने अनेकों वर्षों में बनाए और ये मौखिक परंपरा से चले आ रहे थे और अलग अलग जगह उपलब्ध थे, मगर फिर अंत में इन्हें वेदव्यास द्वारा इकट्ठा किया गया। ऐसा भी माना जाता है कि वैदिक मंत्र हजारों वर्षों से अलग अलग ऋषि कुलों में चले आ रहे थे और वेदव्यास ने इन मंत्रों को इनके प्रयोग के आधार पर 4 संहिताओं में बांट दिया। जैसे स्तुति ऋचाओं या मंत्रों से ऋग्वेद बनाया, यज्ञीय कर्म मंत्रों से यजुर्वेद बनाया, गान मंत्रों से सामवेद बनाया और गृहस्थ या समाज संबंधित मंत्रों से अथर्ववेद बनाया। फिर वेदव्यास ने अपने 4 शिष्यों को इनके संरक्षण का कार्य दिया। उन्होंने ऋषि पैल को ऋग्वेद, ऋषि वैशंपायन को यजुर्वेद, ऋषि जैमिनी को सामवेद और ऋषि सुमंत को अथर्ववेद दिया। मत्स्य पुराण में लिखा है कि धरती पर आए प्राचीन महाजल प्रलय के समाप्त होने के बाद मनु पर वेद का पुनः प्रवर्तन किया गया। वैसे यहाँ मूल संस्कृत में वेदो शब्द नहीं है, बल्कि एकवचन वेद शब्द है। हम जानते हैं कि वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है